चलो अब हम लोग एक नया फॉर्मूला सीखते हैं, ध्यान से देखना। न्यू फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। होता क्या है पहले देख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स प्लस ए बी सी। अब ध्यान से देखना है, हम लोग इधर कुछ मैं बता रहा हूं, यहां पे देखो, इसको बोलते हैं वन एट अ टाइम, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सम वन टेकन, सम टेकन वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। देखो मैंने, देखो ये क्या है, ए बी सी, यहां पे मैंने a प्लस बी प्लस सी लिया, यहां पे मैंने सम क्या किया है, सम टेकन टू एट अ टाइम। ये क्या हो गया, टू एट अ टाइम, दो ले लेके, और यहाँ पे 3 बार सीधा मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। और एक चीज देखो, यहाँ पे x का पावर कितना है, 3, फिर 3 माइनस 1 हुआ 2, फिर 2 से घटा, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ एक्चुअल में x का पावर 0 लिखा हुआ है, और कोई भी चीज का पावर 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे x का पावर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बस आपको बताने के लिए मैंने बता दिया। तो ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। चलो तो इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। डिराइव करना कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है, देखना x प्लस ए और x प्लस बी को लिखता हूं, और इसके बाजू में लिखता हूं x प्लस सी को। सबसे पहले मैं दो चीज को मल्टीप्लाई करूंगा। मैं काम करता हूं, पहले इन दोनों को कर देता हूं, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ठीक है। वैसे ही ये a इस x से मल्टीप्लाई हो गया, और ये a इस b से मल्टीप्लाई हो गया। एक्चुअली हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 3 कर रहे हैं, तो पहले 1 इंटू 2 कर लिए, कितना हो जाएगा 2, और फिर जो 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको रोक रहा हूँ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया उसको मैं जो बचा हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, समझ आ गया। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आप लोगों का क्या आ गया, x इंटू एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, x इंटू इधर आ गया bx, a इंटू एक्स कितना आ गया ax, a इंटू b कितना आ गया प्लस ab। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है x प्लस सी, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस सी। अब ध्यान से देखना, एरो थोड़ा देखना, ये इससे होगा, ठीक है, फिर ये इससे होगा मल्टीप्लाई, वैसे ही ये इससे होगा, फिर ये bx इससे होगा। ठीक है, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, फिर ये ax इससे होगा, ये इससे होगा, ठीक है, इससे और इससे होगा। ठीक है, और वैसे ये ab इससे होगा और इससे होगा। मतलब देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना आ गया, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू सी कितना आ गया, एक्स स्क्वायर सी। ठीक है, पहला। अब मैं अलग अलग कर से लिख रहा हूं तो आपको समझ नहीं आएगा। फिर bx को पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको, bx इंटू एक्स कितना आ गया, bx स्क्वायर, bx इंटू सी कितना आ गया, bcx कितना आ गया, bcx। ठीक है, फिर देखो अब हम लोग इसको पकड़ रहे हैं, ax को, ax इंटू एक्स कितना आ गया, ax स्क्वायर, ax इंटू सी कितना आ गया, acx। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ab इंटू एक्स कितना आ गया, abx, ab इंटू सी कितना आ गया, abc। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले एक्स क्यूब तो मेरा हो गया सॉल्व, एक्स क्यूब को मैंने तो अलग करके लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर वाला को एक साथ लिखो, इसको और इसको मैंने एक साथ लिखा, क्या लिखा, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर, और इन तीनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या आ गया, a प्लस b प्लस c। ठीक है, वैसे ही अब देखना इसको, ब्लू पेन देखो, मैंने इसको पकड़ा, bcx, acx और abx, मैंने इसको एक साथ लिखा, क्या लिखा, abx प्लस bcx प्लस acx, मैंने x कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया, a प्लस b प्लस c, और ये तो हम लोग ऐसे ही पढ़ा हुआ है, इसको यहाँ लिख दिया abc। तो हम लोग का पूरा ये x को नीचे लिख देता हूँ, तो देखो हम लोग का पूरा फॉर्मूला डिराइव हो गया है, हम लोग का पूरा फॉर्मूला हो गया है डिराइव। चलो हम लोग जल्दी से इसका एक सम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन देखो, 20 का 2 देख लेते हैं, इजी है। हम लोग का क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला यही है, देखो मैं इसको थोड़ा अलग स्टाइल से लिख रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x प्लस माइनस 2 प्लस, और ब्रैकेट के अंदर माइनस 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया x प्लस ऑफ माइनस 3,
और यहाँ तो x प्लस 4 ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं। देखो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा -2, देखो वही चीज लिखा हुआ है, मैंने बस ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पे देखो प्लस ले लिया और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया -3, प्लस इंटू -3 कितना होता है -3 होता है। और यहाँ पे देखो तो इसका मतलब हम लोग का इस क्वेश्चन में a का वैल्यू है -2, b का वैल्यू है -3 एंड c का वैल्यू है 4। c का वैल्यू कितना है 4। चलो अब हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो x³ आ जाएगा, फिर आ जाएगा हम लोग का a प्लस b प्लस c x² प्लस ab प्लस bc प्लस ca इंटू x प्लस abc। अब जल्दी जल्दी वैल्यू पुट कर देते हैं। x³ a का वैल्यू कितना है -2, b का वैल्यू कितना है -3, यहाँ कितना आ जाएगा -3, c का वैल्यू है 4, यहाँ आ गया 4x², यहाँ आ जाएगा ab। तो -2 इंटू -3 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, यहाँ आ गया 6। BC -3 इंटू +4, माइनस इंटू प्लस कितना होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 इंटू 4 हो जाता है 12। AC -2 इंटू 4 कितना आ जाएगा -8, यहाँ आ गया x। और ABC यहाँ क्या आ जाएगा -2 इंटू -3 इंटू 4, -2 इंटू -3 इंटू 4 कर लेते जल्दी से। यहाँ आ जाएगा x³, यहाँ आ जाएगा -5 + 4, इधर कितना आ गया देखो -5 + 4, और -5 + 4 कितना होता है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x² आ गया। ये सॉल्व होके क्या आ गया -x²। अब इसको देखते हैं कितना आ जाएगा, देखो -12 -8 -20 से चला गया हम लोग का 6, कितना हो गया -14, तो यहाँ पे आ जाएगा -14x। यहाँ पे कितना आ जाएगा -14x। यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस, तो माइनस माइनस कितना आ गया आंसर में, तो प्लस आएगा। 3 2 6, 6 4 24। समझ आ गया कि नहीं आया? तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, ये x³ - x², ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ आ गया? देखो -2 -3 कितना हो गया -5, और -+4 कितना होता है -1, तो इधर कितना आ गया -x²। वैसे ही इधर कितना आ गया +6 -12 -8, इधर आ गया -40। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का x - 3 इंटू x + 7 इंटू x - 4। हम लोग पूछ रहे हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। हम लोग को x² का मतलब x² के आगे क्या मल्टीप्लाई है, तो याद करो हम लोगों ने, देखो ऐसे फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, देखो मैं इधर समझा रहा हूं फास्ट करने के लिए। देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, a + b + c। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये तो छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको मैंने लिखा x + -4, x + -4, ठीक है। तो देखो ये प्लस इंटू माइनस -3x ही होता है, ये तो जैसा था वही है। प्लस इंटू -4 कितना हो जाएगा -4, मतलब ये मैं ऐसे लिख दिया। मतलब हम लोग का इस क्वेश्चन में a का वैल्यू है -3, b का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू है -4। a का वैल्यू है -3, b का वैल्यू है 7, c का वैल्यू है -4। ये और ये, ठीक है। तो जल्दी से कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा, अगर सिर्फ आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा a + b + c, क्योंकि x² के आगे क्या है, यही है ना, तो हम लोग का यही तो आंसर होगा ना। तो a + b + c निकाल लो जल्दी से। a कितना है -3, b कितना है +7, c कितना है -4, तो कितना आ जाएगा 7 - 7 कितना आ गया 0। मतलब एक्चुअल में देखा जाए x² खत्म ही हो जाएगा, 0 × x² कितना हो जाएगा 0, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² है ही नहीं, 0 है। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 0। अब अगर हम लोग पूरा सॉल्व करना चाहे लिख लेते हैं, इधर कितना आ जाएगा x³, इधर आ जाएगा a + b + c, इधर आ जाएगा x², यहाँ आ जाएगा ab + bc + ac, ब्रैकेट में आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा abc, यहाँ आ जाएगा abc। जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ आ गया x³, यहाँ तो अभी हम लोगों ने देखा कितना आ गया -3 + 7 -4 x², यहाँ आ जाएगा ab -3 × +7 कितना आ जाएगा -21, bc +7 × -4 कितना आ जाएगा -28, ac -3 × -4 कितना आ जाएगा -4 × 3 12 x, और यहाँ आ जाएगा -3 × 7 × -4। अभी हम लोग को देखा x³ तो x³ ही रहेगा, आ गया। यहाँ तो ये कितना हो गया 0, और 0 × x² कितना आ जाएगा 0, तो ये तो खत्म ही हो गया, 0 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लेते क्या आ जाएगा, देखो
इधर आ जाएगा -21 और -28 कितना आ जाएगा -49, 9 से 2 गया 7, यहाँ आ जाएगा -37x, यहाँ कितना आ जाएगा, इनको अच्छे से लिख रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा -37x। देखो -21 और -48 कितना आ गया बताओ, यहाँ आ गया -49 + 12, तो 9 से 2 चला गया 7, 4 से 1 चला गया 3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, देखो माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस, सबसे पहले तो साइन प्लस आएगा, 7 3 21, 7 3 21 और 21 इंटू 4 कितना आ जाएगा 84। ये हो गया हम लोग का आंसर। अगर कोई पूछता व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x, मानो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब तो क्या होगा 1, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हम लोग का कितना आ गया 0। कोफिशिएंट ऑफ अगर x पूछ लेता तो क्या आ जाता -37। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -37, ठीक है। तो हम लोग का पूरा अच्छे से हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर अपना प्रोग्राम्स करेंगे। आई बटन में देखो बहुत लिंक आ रहा है दूसरे लेक्चर्स का, वहां पे आप जाके देख लो। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और पूछ लो डाउट, ठीक है। थैंक यू।